आते हैं 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे। ये ट्रेट की जो है वो 4th थ्योरी है, 5 फैक्टर थ्योरी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम समझेंगे कि ये जो रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज होती है, इसको हम कहते हैं बिग 5 फैक्टर थ्योरी, बिग 5 फैक्टर थ्योरी। इसी चैप्टर में आगे चल के एक और थ्योरी आएगी जो 5 स्टेज थ्योरी होगी। मैं जब वो पढ़ाऊंगी तो भी आपको इसकी याद जरूर दिलाऊंगी कि मैंने आपको बिग 5 फैक्टर भी पढ़ाई थी, और आज मैं आपको बिग 5 स्टेज मॉडल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर थ्योरी और 5 स्टेज थ्योरी दोनों एंटायरली अलग अलग टाइम पीरियड की हैं। ये हमें मिलती है ट्रेट अप्रोच के अंदर, और 5 स्टेज थ्योरी जो हमें मिलती है वो साइकोडायनामिक्स में मिलती है। ओके, तो उसकी बात तो वही करेंगे। फिलहाल इस मॉडल में हम बात करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे 5 ब्रॉड पर्सनैलिटी फैक्टर्स को लिया गया है, और उस पर्सनैलिटी फैक्टर्स के अंदर सब कैटेगरी की तरह से छोटे छोटे और भी कई सारे, मतलब छोटे तो नहीं है एग्जैक्टली वो इतने, लेकिन छोटे का मतलब ये हो गया कि उनकी अपनी कैटेगरी है, वो बहुत सारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं। इसको याद रखने का ये रॉबर्ट कॉस्टा और मैकरे ने ये दिया था इसको, और यहाँ पे इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ओशियन, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी हुआ है। ओके, 5 लेटर हैं ओशियन, और यही इसके 5 फैक्टर्स हैं। तो ओ से होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, उसके बाद सी से होता है कंसाइंटियसनेस, फिर ई से होता है एक्स्ट्रावर्जन, ए से होता है अग्रीबलनेस, और एन से होता है न्यूरोटिसिज्म। तो ये ओशियन के 5 हैं। आप इसी ओशियन के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओशियन में ओ को, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ऐसे लोग जो इस स्कोर पे हाई होते हैं वो इमेजिनेटिव ज्यादा होंगे, नए एक्सपीरियंस लेने वाले होंगे, डर के आगे जीत है टाइप के फॉर्मूले पर वर्क करते होंगे कि चलो कुछ ट्राई करके देखें। रिस्की बिहेवियर होता है उनके अंदर, और वो कल्चरल परस्यूट में इंटरेस्टेड होते हैं। और जो भी लोग इसमें एक्सपीरियंस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे लो होते हैं, ऐसे लोग आपको रिजिड मिलेंगे। उनको अपने कल्चर में चेंज करना पसंद नहीं होगा, उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पसंद नहीं होगा, अपनी फूड हैबिट चेंज करना पसंद नहीं होगा। तो ऐसे लोग कुछ भी नया करने से बचते हैं। और अगेन दो में से एक ही तरीके के आप एक टाइम पर हो सकते हैं। एक्स्ट्रोवर्जन अगेन फिर से आता है, इन्होंने भी एक्स्ट्रोवर्जन को इंक्लूड किया कि जो लोग एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, फन लविंग होते हैं, और टॉकेटिव तो बहुत ज्यादा होते हैं ऑफ कोर्स। तो इस तरह के से जो लोग एक्स्ट्रोवर्ट पे हाई नहीं होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, और वो बहुत ज्यादा शाय होते हैं। अग्रीबलनेस की बात करें तो अग्रीबलनेस में वो ये फैक्टर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है जो लोग हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं। ओके, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो सेल्फ सेंटर्ड और हॉस्टाइल टाइप के लोग होते हैं, मतलब एंटी सोशल टाइप के। अग्रीबलनेस में आपको सोशलाइज्ड लोग ज्यादा मिलेंगे, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, पार्टी करना पसंद करते हैं। लेकिन अग्रीबलनेस पे जो लोग लो होते हैं, जिनका पर्सनालिटी फैक्टर का ये स्कोर लो आता है अग्रीबलनेस पे, वो लोग इसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक के देखने को मिलते हैं। न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो पहले भी पढ़ा था अभी हमने कि न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है इमोशनली अनस्टेबल, एंक्शियस होंगे, वरीड होंगे, फियरफुल रहेंगे, डिस्ट्रेस रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, हाइपरटेंसिव ज्यादा रहेंगे। लेकिन जो इस पर लो स्कोर करते हैं वो लोग वेल एडजस्टेड होते हैं लाइफ में, और हैप्पीली रहते हैं, खुश रहते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं। कंसाइटियसनेस की बात अगर करें तो इस फैक्टर पे जो लोग हाई स्कोर करते हैं वो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल होते हैं, अपने लिए चीजों को डिसाइड करना जानते हैं, अपने लिए डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते हैं। और इसके ऑपोजिट जो लोग होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। ओके, ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, और रिसेंट टाइम में इसे ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस पर जो टेस्ट बेस्ड है, 5 फैक्टर थ्योरी पर जो टेस्ट बेस्ड है, उससे जो भी हम पर्सनालिटी निकालते हैं वो आज के टाइम में किसी भी पर्सन की रियल पर्सनालिटी, एक्चुअल पर्सनालिटी निकल कर आती है। तो दिस इज द 5 फैक्टर थ्योरी। ये सारा कंटेंट आप जब नोट्स रिसीव करेंगे तो अपने आंसर्स के लिए यूज करेंगे। एक्सप्लेनेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका हमें किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ स्टेबल आर द बिग 5 ट्रेट्स ओवर वंस लाइफ स्पैन। हमारी लाइफ में कितने स्टेबल होते हैं जो ट्रेट्स होते हैं, तो ये हमारी लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये इसका आंसर है। और 5 के बारे में हमको लिखना है, 5 के बारे में हमको एक मिक्स आंसर देना है, जिसकी हेल्प से हमें पता चल पाएगा कि ये हमारी लाइफ में कितने ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।